जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 11th का सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी या टू गुड्स। राइट, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा बेटा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स के हिसाब से बात करें तो ये जो टू कमोडिटी वाला है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है बच्चों को क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको इतनी आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा कि आप लोग इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो बेटा इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा देखिए जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स है बेटा उसको हम दो केस में स्टडी कर सकते हैं। पहला, व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर सेम। सेकंड केस, व्हेन price of both the goods are not same। भाई दो केस हो सकते हैं। देखिए जिन दो गुड्स की हम लोग बात करें जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करेगा, हो सकता है उन दोनों गुड्स के प्राइस बिल्कुल सेम हो, तो हमें देखना है वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, और हो सकता है उन दोनों गुड्स के प्राइस सेम ना हो, तो वहां पर देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पर होगा। क्लियर? तो पहले हम लोग बात करेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर सेम। राइट, तो इसको भी बेटा एक्सप्लेन वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, अजम्पशंस नहीं करेंगे, वही सेम रहती है अजम्पशंस। दूसरा कंडीशन, तीसरा शेड्यूल, फिर डायग्राम, देन एक्सप्लेनेशंस। आपको ये सारी चीजें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आनी चाहिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर। देखिए बेटा इसमें भी जो डेफिनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो बिल्कुल सेम ही है जो आपका सिंगल गुड्स के केस में था। बट यहां पर डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर हैव टू स्पेंड हिज इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, यानी उसको अपनी इनकम को दो गुड्स यानी मान लीजिए एक्स और वाई उन पर खर्च करना है। तो हमें यहां पर बताना है कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, अपनी लिमिटेड इनकम को दो गुड्स की कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे, यानी एक्स की कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे और वाई की कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे, सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, और हाउ मच क्वांटिटी अ कंज्यूमर विल बाय with his given income of good X and goods Y, so that he can get maximum satisfactions। मतलब हमें ये बताना है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्राइस कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को
x की कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे और y की कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे, सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसी को कहते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्लियर है? तो ये सब इसकी डेफिनेशंस हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन आपको करना है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अब बात करते हैं बेटा कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर। यहां पर देखिए जो कंडीशन है वो होता है बेटा कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी वो क्वांटिटी जहां पर x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के, तो वो कहलाएगा बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे बेटा एक एग्जांपल के हेल्प से। हम मान कर चलते हैं बेटा लेट इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, यानी कंज्यूमर अपने 5 रुपए को दो गुड्स x और y की क्वांटिटी पे खर्च करना चाहता है, वेयर प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y दोनों जो है 1 है, सेम है। क्लियर? और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x एंड y इज गिवन। तो क्वांटिटी ऑफ x देखिए 1 2 3 4 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 10 8 6 4 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y 8 6 4 2 0। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, जब हम लोग लिखते हैं ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, मतलब सेकंड यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर होनी चाहिए सेकंड यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये बिल्कुल गलत चीज है बेटा, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि वो दोनों यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, इसमें लिखा है किसी भी यूनिट पर। ठीक है, चाहे वो सेकंड यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x फर्स्ट के इक्वल हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के, या फिफ्थ की फोर्थ के इक्वल हो, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। वह कंडीशन क्या है कि जितनी इनकम में वो दोनों गुड्स की क्वांटिटी खरीदना चाहता है, वो क्वांटिटी वो कॉम्बिनेशन में उस पे परचेज कर सके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के बराबर कहां पर है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें 2x प्लस 1y। ठीक है, यहां पर भी देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x सेकंड यूनिट पे है 8 और y की फर्स्ट यूनिट पे है 8। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें तो 3x प्लस 2y, यहां पर भी अगर आप देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इन द सेम मैनर 4x प्लस 3y और 5x प्लस 4y, हर वो कॉम्बिनेशन है जहां पर आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या सर ये चार कंडीशन हो सकती है क्या इक्विलिब्रियम की? ये तो फिर गलत ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि बेटा ये चार कंडीशन नहीं हो सकती। यहां पर केवल जो कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की, वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसमें से हमें x और y का वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जो कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस के बेस पर खरीद सकता है, एंड वही होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक आप सबसे पहले समझे कि कंज्यूमर जो है, एक वर्ड आपने सुना होगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस, उसको फॉलो करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है? अ कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स मोर द यूनिट ऑफ बोथ द गुड्स, कि कंज्यूमर जो है हमेशा दोनों यूनिट्स की ज्यादा क्वांटिटी चाहता है, दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी चाहता है, मतलब x की भी और y की, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय 5x प्लस 4y, यानी x की 5 यूनिट खरीदे और y की 4 यूनिट खरीदे। तो देखिए यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो तो चाहेगा कि भैया मैं 5x की खरीद लूं और 4y की खरीद लूं, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसे? देखिए 5x का मतलब क्या हुआ बेटा? 5 यूनिट ऑफ x मतलब 10 18 24 28 और 30। x की 5 यूनिट से इसको मिलेगा 30 यूटिल्स
और 4 वाई की 8 और 6 14 और अपना 6 20। क्लियर है? तो यानी टोटल यूटिलिटी इसको कितनी मिल सकती है इससे? 50। टोटल यूटिलिटी कितनी मिल जाएगी? 50, क्योंकि क्वांटिटी x की 5 है और y की 4 है। बट क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है? उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बेटा केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो MUX MUY, बट वो अपने उस गिवन इनकम और गिवन प्राइस में उस कॉम्बिनेशन को क्या परचेज कर पाएगा। अब यहां पर समझिए 5x यानी x की 5 यूनिट खरीदनी है और x का प्राइस कितना है 1, तो इसके लिए इसको 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और y की 4 यूनिट है तो उसके लिए उसको 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उसके लिए उसको 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 9 रुपीज। बट हमारे पास टोटल इनकम कितनी है बेटा? 5। तो क्या ये वाला कॉम्बिनेशन वो उस 5 रुपए में अफोर्ड कर पाएगा? वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। क्लियर? इन द सेम मैनर अगर आप यहां पे देखें 4x प्लस 3y, वो कहता है कि 4x और y की 3 यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड है। बिल्कुल है जी। देखिए सर 4 पे कितना है मार्जिनल यूटिलिटी 4 और y पे कितना है 4, थर्ड पे y की थर्ड पे है 4, यानी कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। बट फिर वही बात आती है 4x प्लस 3y यानी कितने रुपए चाहिए आपको बेटा? 7 रुपीज। कितने रुपए चाहिए? 7। बट हमारे पास कितने हैं? 5। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये हमारे लिए दोनों कॉम्बिनेशन अनअफोर्डेबल है, और जब अनअफोर्डेबल है तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम परचेज ही नहीं कर सकते, तो बेटा इक्विलिब्रियम कैसे गेन करेंगे? तो इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, 3x प्लस 2y यानी x की 3 यूनिट और y की 2 यूनिट। तो यहां पर देखें तो x की 3 यूनिट पे भी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है बेटा? 6, और y की 2 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6। यानी यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और यहां पे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी? देखो x से देखें तो x की 3 यूनिट 10 8 18 और 6 24। क्लियर? और 2 ऑफ y 8 और 6 14 यानी 14। तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी बेटा? 30। सॉरी, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 38। तो इस केस में वो 38 यूटिलिटी गेन कर सकता है, जबकि इससे ज्यादा यहां पर कर रहा है। बट ये तो बेटा अनअफोर्डेबल है। 5 रुपए में 7 रुपए की यूटिलिटी वो गेन नहीं कर सकता, तो उसको 5 ही खर्च करने हैं। अब यहां पर अगर हम देखें 3x मतलब 3 रुपए उसको यहां पर खर्च करने पड़ेंगे और 2y यानी 2 रुपए इसको यहां खर्च करने पड़ेंगे, तो टोटल 5 रुपए में ये टोटल यूटिलिटी इसको मिल जाएगी 38, और वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशंस, जहां पर एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, ठीक है, गिवन प्राइसेस के बेस पर खर्च करेगा तो ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें 2x प्लस 3 1y, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड है बेटा। बट यहां पर 2x के लिए 2 रुपए और 1y के लिए 1 रुपए आप खर्च करेंगे, इसका मतलब 3 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। यू हैव 2 रुपीस मोर, जिससे कि आप और ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम। उसके बाद 2 रुपए और है, उसको और खर्च करके वो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है। तो दैट इज व्हाई अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट 3 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से किसी और कॉम्बिनेशन पे वो खर्च करेगा तो ही विल नेवर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो यहां पर देखिए ये हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल दिया। बट यहीं पे अब एक चीज माइंड में आ गई बच्चों ने कहा अच्छा, तो आप इतनी देर से समझा रहे थे कि भाई देखो 5 रुपए है तो हम 5 यूनिट ही तो खरीद सकते हैं। 1 रुपया x का प्राइस है, 1 रुपया y का, तो 5 रुपए में हम 5 यूनिट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि 5 खरीद सकते हैं। बट आपने कहा कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 3x और 2y ही खरीदेंगे। भाई 5 तो हम किसी और तरीके से भी खरीद सकते हैं ना, तो हम इसी कॉम्बिनेशन को क्यों परचेज करें? यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि अब तक की कहानी में यही समझ में आ रहा है कि भैया 5 रुपए है तो 5 रुपए ही हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो उसने एक स्टूडेंट ने कहा कि सर क्यों ना हम लोग 1 यूनिट ऑफ x प्लस 4 यूनिट ऑफ y परचेज कर लें, क्योंकि ये भी 5 रुपए में हम अफोर्ड कर सकते हैं, या
2 यूनिट ऑफ x प्लस 3 यूनिट ऑफ y क्यों ना परचेज कर ले, ठीक है, या फिर 4 यूनिट ऑफ x प्लस 1 यूनिट ऑफ y परचेज क्यों ना कर ले, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन भी हम कितने में परचेज कर सकते हैं, 5 रुपए में, क्योंकि हमारे पास इनकम कितना है 5। तो क्या यहां पर कोई कॉम्बिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नहीं हो सकता? तो बेटा आंसर होगा नहीं हो सकता, आंसर होगा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है दैट इज MUX = MUY वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। 1x + 4y, 1x मतलब 1 यूनिट ऑफ x, तो उस पे मार्जिनल यूटिलिटी है 10, और 4y पे मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा 2, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ऐसे ही 2x + 3y, तो 2x यानी सेकंड यूनिट ऑफ x मतलब 8 और 3y मतलब 4, तो यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। और जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी बेटा, वहां पर आप कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं 1x मतलब 10, ठीक है, 4y मतलब 8 + 6 14 और 4 18 और 2 20, यानी यहां पे टोटल यूटिलिटी कितना बनेगा बेटा 30। क्लियर? अब 2x + 3y 18 और 18, यहां पे बनेगा 36, 18 + 18, 4x + y, तो यहां पे देखिए 4x + y दिस विल बी 10 18 और 6 24 28, ठीक है, प्लस 1y, तो ये बनेगा 36, 28 + 8 दैट विल बी 36। समझ रहे हैं? यहां पर किसी भी कॉम्बिनेशन को आप अफोर्ड तो कर सकते हैं, बट क्योंकि यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो बेटा कभी भी आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस कॉम्बिनेशन पे हमें कितना मिल रहा है बेटा 38। This is the maximum satisfaction which a consumer can buy या which a consumer can get with his given income and given price of two goods. क्लियर? यानी उसके अलावा जहां पर MUX = MUY है, किसी और कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा कंज्यूमर, तो कभी भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं होगी। क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हमें दोनों एक्सिस को यहां पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक, तो ये आपका MUX दिखाएगा, ये आपका MUY दिखाएगा। क्लियर है? यहां पे आपकी क्वांटिटी x और y दोनों को दिखाओगे, तो 0 1 2 3 4 और ये 5, x का ये 5 है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये y, ये गुड्स y हो गया बेटा, और ये गुड्स x हो गया, ठीक है। प्लॉट नहीं करती है वैल्यू, हमें केवल एक डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक, और वो डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए कि हमारा जो MUX है, दिस इज योर MUX, ठीक है, और जो MUY है वो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को इंटरसेक्ट करे, उतनी क्वांटिटी को ही शो करे जितना आप लोग दिखाना चाहते हैं, करीब करीब ये, ठीक है, यानी दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम E, ठीक है, क्योंकि यहां पर MUX = है MUY के, ठीक है, MUX = है MUY के, जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y एक दूसरे के इक्वल है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बेटा, बट आपको जो दिखाना है वो आपको डायरेक्ट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, यानी वो MUX और MUY इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि x की 3 यूनिट और y की 2 यूनिट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वो बनेगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब बात करते हैं अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर आपका MUX और MUY दोनों एक दूसरे के इक्वल, बट अगर MUX
इज ग्रेटर देन एमयू वाई। तो कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से ज्यादा है, तो उस केस में एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, अपने इनकम को वाई से निकालेगा और उसको एक्स पे खर्च करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे वो एक्स की एडिशनल यूनिट पे खर्च करेगा तो एक्स की हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पहले की तुलना में कम होती जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी बेटा जब तक MUX गिर के MUY के इक्वल ना हो जाए और कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इन द सेम मैनर इफ MUY इज ग्रेटर देन MUX, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में आप जो Y पर खर्च करें उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ज्यादा और X से मिल रही है कम। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप क्या करेंगे, आपको ये मुझे जवाब देना है, ठीक है, कैसे दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज की क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर सेम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर नॉट सेम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।